हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज से हम शुरू करेंगे योगा सीरीज। ठीक है, जिसमें पहला हमारा टॉपिक है योगा एंड इट्स ओरिजिन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा योगा, जिसमें हम जानते हैं कि योगा का क्या मतलब होता है। तो द वर्ड योगा इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स यूनियन। इट इज़ अ प्रैक्टिस दैट कनेक्ट द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट थ्रू डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स मेडिटेशन एंड कंट्रोल ब्रीथिंग। तो योगा क्या है? योगा एक संस्कृत शब्द से लिया गया है जो कि है यूज, जिसका मतलब होता है यूनियन, यानी कि टू जॉइन टूगेदर। ठीक है, इट्स अ प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस है जो कि आपके माइंड को, बॉडी को और आपकी सोच को एक साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, थ्रो, किसके थ्रो? बाय बॉडी पोस्चर्स। आप डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हैंड स्टैंड्स है, आपके कोबरा स्ट्रेच है, कई सारे आसन है, ब्रश आसन हो गए, इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, मेडिटेशंस करोगे, ध्यान लगाओगे। थर्ड, कंट्रोल ब्रीथिंग, अपनी ब्रीथिंग यानी अपनी सांस पे कंट्रोल करोगे या नियंत्रण करोगे। ठीक है, यही योगा कहलाता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शंस टू योगा, यानी योगा एंड इट्स ओरिजिन। योगा हमने जान लिया कि योगा क्या होता है। दूसरा है हमारा ओरिजिन्स ऑफ योगा, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसके जो एविडेंस हैं हमारे 4 पीरियड में पाए गए। कौन कौन से? प्री वैदिक पीरियड्स, वैदिक पीरियड्स, क्लासिक पीरियड्स एंड मॉडर्न पीरियड्स। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा प्री वैदिक पीरियड्स। तो प्री वैदिक पीरियड्स का जो एविडेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशंस में पाया गया है, जो कि है आपका 3300 बीसी में। ठीक है, इसमें पाई गई हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के दौरान हमें पशुपति सील्स पाई गई। ठीक है, तो पशुपति सील्स जो है महादेव की सील्स है, जो को कहा जाता है लॉर्ड्स ऑफ एनिमल्स, यानी गॉड्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो लॉर्ड ऑफ बीस्ट यानी जानवर, पशु या जंगली जानवर के भगवान। ठीक है, तो इनको देख के हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम के लोग वेल अवेयर थे योगा से। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप इमेज देख रहे हैं कि हमारे पशुपति महाराज जो हैं वो बीच में बैठे हुए हैं और ध्यान में है, तो यानी कि उनको पता है कि मेडिटेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समीरियन एंड थियोटियस तिब्बतन इन्फ्लुएंसेस। तो ये जो है, इससे ये जो एक सच है जो कि ये जानते थे कि बर्थ कैसे होता है। ठीक है, और ये जो है एक गॉड की पूजा करते थे, जो कि जिनको कहा जाता है मदर गॉडेस्ट, यानी फर्टिलिटी के बारे में ये बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है ओरिजिन्स ऑफ तंत्र। तो तंत्र क्या होता है? तो तंत्र है एक संस्कृत शब्द से लिया गया है, जो का मतलब होता है थ्रेड। ठीक है, तो लिबरेशंस ऑफ एनर्जीज। तो ये जो है उस थ्रेड को एक एनर्जी के थ्रू लेते थे, जिससे इनको एक सुपर नेचुरल पावर मिलती थी, ध्यान में मदद मिलता था। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे आपका रुद्राक्ष हो गया। ठीक है, ये सब जो है एक तरीके से तंत्र ही है, और ये सामने आप इमेज देख रहे होंगे, इस पर ये ध्यान केंद्रित करते थे, मेडिटेट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैदिक पीरियड्स। तो वैदिक पीरियड्स में भी योगा का एविडेंस पाया गया है। तो जो इसमें 4 वेद पाए गए हैं, इन 4 वेदों की जो उत्पत्ति हुई है वो आर्यन समाज के द्वारा की थी। तो आर्यंस हमारे इंडिया में, भारत में कब आए? 1750 से 1500 बीसी के बीच में। तो 4 वेद की उत्पत्ति हुई, यानी ग्रंथ की चार ग्रंथों की हुई। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से जो ऋग्वेद है सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है और सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें आपको मंत्र, स्लोगन ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऋग्वेद हो गया। फिर है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस पे बिलीव करता था। ठीक है, इसमें ब्लैक मैजिक्स ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आपके यज्ञ, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, जिसमें आप घोड़े को छोड़ देते थे, घोड़ा जितनी दूर जाता था और फिर बाद में आपको उतनी ज़मीन मिल जाती थी उस राजा को, है ना, राजा के टाइम पे। जैसे आपने रामायण का सुना होगा, रामायण में लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया था, वो क्यों किया गया था? ठीक है, वो इसी लिए किया गया था ताकि जितना ज़मीन वो कवर कर रहा है उतनी ज़मीन हमारे राज्य में आ जाए। फिर है आपका सामवेद। तो सामवेद क्या होता है? सामवेद में आपके जो है भजन कीर्तन इन सब के
जो है उल्लेख है, यानी कि गान गान म्यूजिक मेलोडियस यानी संगीत का वो है, ठीक है, संगीत का उल्लेख है। फिर है आपका अधर्ववेद। तो अधर्ववेद क्या है? एक नॉलेज का भंडार है जिसमें आपको आयुर्वेद से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड जो है नॉलेज मिलती है। फिर है भगवत गीता। तो भगवत गीता में भी इसका उल्लेख किया गया है आपका योगा का, ठीक है। तो महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो डायलॉग्स बाजी हुई थी, यानी कि जो उन्होंने उपदेश दिए थे अर्जुन को, उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने अर्जुन को बताया था कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारे सारे जो भी मोह माया है उससे आप परे हो जाते हो, ठीक है। आपकी कोई कोई आशाएं नहीं रहती है, मतलब मेन ये है कि आपको वो चीज़ मिले नहीं मिले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो योगा क्या है? योगा एक एबिलिटी है जो कि हर कैसे भी सिचुएशन हो उसमें आपको कार्य करने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिकल पीरियड्स। तो क्लासिकल पीरियड्स यानी सेवियज्म पीरियड्स, इसमें जो है आपके लॉर्ड शिप्स को एक वो कहा गया है टीचर्स ऑफ योगा, ठीक है। बहुत बड़े योगी कहा गया है उनको, बहुत बड़ा योगा आदिनाथ, ठीक है, कहा गया है शिव को, ठीक है। इसमें क्या है कि दो संप्रदायों का जन्म हुआ है जो कि आपके नाथ योगीज और सिद्ध योगीज है। नाथ योगीज में जो है कई सारे गुरुज थे जिन्होंने जो है योगा को आगे बढ़ाया, जैसे कि मत्स्येंद्र नाथ जो कि 10th सेंचुरी में आए, फिर गोरक्षनाथ आए 11th सेंचुरी में, फिर गोरक्षा संहिता जो है वो आए, उन्होंने 84 आसन्स और सत्कर्म के बारे में नॉलेज दी है, ठीक है। फिर सिद्ध योगी में सिद्धा तिरुमूलर 7th सेंचुरी में आए, त्रिमंदिरम जो है इन्होंने हठ योग के और तंत्र के बारे में नॉलेज दी। फिर है मॉडर्न पीरियड। फिर मॉडर्न पीरियड जो है ब्रिटिश काल का पीरियड है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड है, इन्होंने योगा को डिस्कवर किया है, ठीक है। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन यानी ब्रिटिश का जो आगमन है हमारा 1858 से 1947 में हुआ, तब इन्होंने जो है योगा पे ध्यान देना शुरू किया। फिर हेलेना ये ब्लावर्स्की एंड ऑस्पोसिक सोसाइटीज़ के द्वारा कितने पे हुआ है 1875 के में योगा का जो है प्रचार करना शुरू करा इन्होंने। फिर बाद में हमारे स्वामी विवेकानंद आए, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस चिकागो में 1893 में इन्होंने उल्लेख किया। फिर यहाँ पे हमारा जो है सेशंस ख़त्म होता है, अगले सेशन पे फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।